हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी जीके और महिला एवं बाल विकास विभाग जीके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन का एक सेट है, जिसमें हम देखेंगे 50 क्वेश्चन के आंसर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है BCG टीका दिया जाता है। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। तो इसका जो है टीका जो है BCG का जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी देने का रहता है। इसका टाइमिंग रहता है 24 घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि BCG वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने की थी। उन्हीं के नाम पर जो है BCG नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय विधिक पुलिस काउंसलिंग आसरा और आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती है, वो केंद्र कौन सा है? अपराजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS कार्यक्रम शुरू हुआ था इस वर्ष में। तो जो है ICDS प्रोग्राम जो है कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1975 में शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर। डेट के अगर साथ पूछता है तो 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके अंतर्गत जो है 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं, 15 से 45 साल की महिलाओं को पोषक आहार, रोग प्रतिरक्षण और उसके स्वास्थ्य का जो है उन लोगों के स्वास्थ्य को देखरेख की जाती है इस कार्यक्रम के द्वारा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थी को प्राप्त नहीं की जाती है? तो स्वास्थ्य से संबंधित, पोषक तत्व से संबंधित जो है सेवाएं प्रदान की जाती है ICDS के जो है द्वारा। तो लेकिन जो है बच्चों को मुफ्त किताबें और स्कूल ड्रेस का वितरण नहीं किया जाता है। शिक्षण संबंधी जो है सेवाएं नहीं होती है ICDS के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। तो प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषित बच्चों का जो लक्षण क्या होता है? कमजोर और सुस्त बच्चा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कमजोर और सुस्त बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशिरकोर टर्म किन इनके द्वारा दी गई थी? तो क्वाशिरकोर टर्म जो है किनके द्वारा दी गई थी? तो सिस्ली विलियम्स के द्वारा दी गई थी। क्वाशरकोर जो है एक गंभीर बीमारी का रूप है, जहां शिशुओं और बच्चों की उनके आहार में अपर्याप्त प्रोटीन और अनावश्यक जो है पोषक तत्व की कमी के कारण जो है क्वाशरकोर बीमारी का लक्षण दिखाई देता है बच्चों में। ठीक है, तो किसकी कमी के कारण होता है क्वाशरकोर बीमारी? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है, कौन सी बीमारी के कारण? तो कौन सी बीमारी के कारण दिखाई देता है? तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के कारण जो है गंभीर बीमारी है एक, जो शिशुओं में दिखाई देता है। सबसे अधिक जो है शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करती है ये बीमारी, जो कि ना ये बच्चों की रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स जो होती हैं उनको ख़राब कर देती हैं और मांसपेशियों की जो है नुकसान पहुंचा देती है मांसपेशियों को। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, जिसका नाम है जोलजेंसमा नामक एक इंजेक्शन है, जिसकी कीमत है 18 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बहुत गंभीर बीमारी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है। तो किनका रोग है? नवजात शिशुओं का रोग है काली खांसी। काली खांसी को जो है पर्टोसिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर जो है काली खांसी के नाम के जगह पर्टोसिस नाम आता है तो ये जो है नवजात शिशुओं को होने वाला एक बीमारी है। काली खांसी जो है बॉडीटेला नामक एक जीवाणु के कारण होता है। तो चलिए आज नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग जो है एक तपेदिक रोग है। ठीक है, तपेदिक जो है संक्रामक रोग है, जो एक गंभीर बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है। ठीक है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, जो संक्रमित व्यक्तियों से जो है खांसने और छींकने से फैलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जेनुवल्गम परिणाम है। तो जेनुवल्गम जो है
किसके कारण होता है? फ्लोराइड विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, तो जेनु बलगम जो है बीमारी एक नॉर्मली पैरों में देखा जाता है, जिसका जो है घुटना ना जॉइंट हो जाता है, दोनों घुटने एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं और नीचे का जो पोर्शन है एंकल वाला पोर्शन वो ना मतलब कि सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे घुटना जुड़ जाता है और नीचे का जो पैर वाला हिस्सा है, तलवे वाला हिस्सा, वो सेपरेट हो जाता है ऐसे। ठीक है, जैसे कि ऐसे। ठीक है, तो ये जो है जेनु बलगम का परिणाम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, धात्री माता को पहले 6 महीने के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 6 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। धात्री माता का मतलब होता है जो शिशु को दूध पिलाती हो, पालन पोषण कर रही हो, उस माता को कहा जाता है धात्री माता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है इसके सेवन से। तो किसके सेवन से? देखो, सादे खाद्य पदार्थों का थोड़ी देर में बार बार सेवन करने से जो है मतली के जो है प्रॉब्लम को वो दूर कर सकते हैं या कंट्रोल करा जा सकता है। ठीक है, तो मतली का अर्थ होता है जैसे कि गर्भ मतलब कि जब गर्भावस्था के दौरान जो है उनको कमजोरी, चक्कर आना या फिर उल्टी होना, इसको कहा जाता है मतली। ठीक है, जो कि हार्मोनल चेंज के कारण होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो है 12 से 15 सप्ताह के बीच में ये प्रॉब्लम दिखाई देने को मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? तो संयुक्त टीका का मतलब होता है जो कई बीमारियों के लिए इलाज में काम में आता हो। ठीक है, तो कई बीमारी के इलाज में काम आता हो, उसको कहा जाता है संयुक्त टीका। तो डीपीटी जो है संयुक्त टीका है जो कई बीमारी में काम आता है। तो इसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटेनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू हुई है, तो वह जो है किशोरियों के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो सबला योजना जो है किशोरी लड़कियों के लिए लागू किया गया एक योजना है। इसके अंतर्गत जो है पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के माध्यम से जो है 11 से 18 वर्ष के लड़कियों को जागरूक करने के लिए जो है शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। और सबला योजना को जो है राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना भी कहा जाता है। अगर सबला योजना के नहीं आकर राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना आता है तो भी जो है किशोरियों के लिए किया गया ये योजना है, लागू किया गया योजना है। तो सबला योजना महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जो है 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। याद रखना कब लागू किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि होती है, तो इसका राइट आंसर है 120 दिन की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से एक मानव से दूसरे मानव फैलता है वह है, तो वह जो है बाधा एनोफिलस है जो कि संक्रामक मच्छर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह जो है ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है जो दूध के उत्पादन को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्सलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है, तो इसका राइट आंसर है आयरन। ठीक है, आयरन के अवशोषण में बाधक होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऊर्जा उत्पादन करने वाले 3 पोषक तत्व हैं, तो कौन कौन से 3 पोषक तत्व हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके निर्माण में आयरन एक आवश्यक तत्व है? ठीक है, लोहा का मतलब होता है आयरन, यहाँ पे लोहा दिया गया है तो आयरन है। ठीक है, आयरन की जो है अधिकतम आवश्यकता कब होती है? हीमोग्लोबिन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पोषक तत्व की उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है, तो किसके जो है सेवन से उच्च रक्तचाप की जो है खतरा बढ़ जाता है? सोडियम के
खाने से, यानी कि नमक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। तो खाद्य पिरामिड का आधार कौन सा बनता है? सब्जियों और फलों से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं। तो साबुत अनाज जो है विटामिन्स के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व यानी कि आयरन तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा है। तो गर्भावस्था के दौरान जो है आयरन तत्व की आहारीय मात्रा जो है 35 मिलीग्राम प्रतिदिन की होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम की बढ़ोतरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है प्रचुर मात्रा में सब्जियां और फल और तरल पदार्थ के सेवन से कब्ज को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है। तो गर्भाशय का आकार जब बढ़ता है तब जलन और एसिडिटी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। तो वारिसेला एक जो है छोटी चेचक से बचाव के लिए टीका का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए। तो खसरा के रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन जो है यूज़ किया जाता है। MMR का मतलब होता है मेसल्स मम्प्स रूबेला। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो पूर्वकालिक क्रिया के लिए जो है वह नहाकर पूजा करेगा, ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो अवर्णीय। ठीक है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता तो अवर्णीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो अप्रत्याशित इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है। तो वह उस मुहावरे का चयन करें। तो वो मुहावरा जो है ढाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस दुल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सभी साथी एक ही जैसे। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजी के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था को क्या कहते हैं? जिसमें बालक अपनी इंद्रियों और मांसपेशीय गतिविधियों के द्वारा जो है युक्तियों यानी कि स्कीम्स बनाता है। तो इसका राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है। तो कौन सी अवस्था है जो जन्म के पूर्व की अवस्था जो है अवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जीव उत्पत्ति की अवस्था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परिवर्तन की वह पद्धति जो गर्भधारण से जीवन काल का निरंतर चलती है। तो इसका राइट आंसर है विकास। ठीक है, जो कि गर्भधारण से जीवन काल तक निरंतर चलते रहती है, विकास है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब शिशु शीर्ष को एक तरफ करे अपने को बचाए और हाथ पैर फैलाए तब इस क्रिया को कहा जाता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है फ्रेंड टोनिक अनुक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक छोटी नली जीरा के आगे प्रकाश स्रोत को गर्भाशय में डालकर गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने के तरीके को कहते हैं। तो इस तरीके को कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है गर्भावस्था को चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खून जांच कोशिका की आंतरिक परत है जो डिंबावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर है एंडोसिस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानसिक प्रस्तुति का उपयोग करने की क्षमता जिसमें बच्चे ने अर्थ जोड़ दिया हो तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रतीकात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थवादी व्यवहार है। तो प्रार्थवादी व्यवहार जो है इसका मतलब होता है किसी एक की खुशी के लिए या किसी दूसरे की खुशी के लिए किसी एक को समझौता करना पड़े, यानी कि कोई मतलब कि सैक्रिफाइस कर दे। ठीक है, तो वो जो है मतलब इसका आंसर है
फ़ायदा करना दूसरों को, ठीक है। तो यानी कि दूसरे के फ़ायदे के लिए खुद को नुकसान करना, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 4 साल की सलोनी अपनी माँ से कहती है कि उसकी गुड़िया खेलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार है। वह वाक्य जो है, इस वाक्य में से सलोनी की कौन सी सोच का पता चलता है? तो इस वाक्य से जो है जीवाणुरोपण का जो है सोच का पता चलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह जो है, बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक बच्चा अपने खिलौने को चादर के अंदर छुपा देता है और यह सोचता है कि कोई उसके खिलौने को नहीं देख सकता क्योंकि वह उसे जो है नहीं दिख रहा है। बालक की इस प्रकार की सोच को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की सोच को जो है अमूर्त सोच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शेष्यावस्था की वह क्रिया जिसमें बालक वास्तविक रूप से अवसर की वांछित घटना उत्पन्न करने की क्रिया सीखता है को कहते हैं। तो उस क्रिया को कहा जाता है तृतीयक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो आयतन का 80% हिस्सा और भाषा व सोच के विकास महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये जो है वह हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन सी किसमें सबसे अधिक पाई जाती है? तो नींबू में पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्न दर्शाई गई कौन सी हरी पत्ते सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में आयरन तत्व पाया जाता है? तो चौलाई भाजी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सुनने की क्षमता का विकास, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये था आज का लास्ट आंसर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।